हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें अपन ने लास्ट कैटलिस्ट के इफेक्ट पे ख़त्म किया था। तो देखो, टू टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। टू टाइप के कैटलिस्ट होते हैं अपने पास। एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और एक होते हैं अपने पास नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं अपने पास नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, है ना, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो देखो, ये अपन ने ग्राफ बनाया है एनर्जी बिटवीन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो ये एनर्जी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो या तो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। जब पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, स्पीड कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। एनर्जी भाई यहाँ से यहाँ तक, ये अपना रिएक्टेंट लेंगे, इधर इधर अपना प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इधर तो क्या है अपने पास, देखो एक सेकेंड, देखो इधर तो अपन लेंगे रिएक्टेंट, इधर लेंगे अपन प्रोडक्ट, ठीक है। ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तीन एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो अपने पास ये अपन ने नाम दे दी ई ए, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए टू इज ग्रेटर देन ई ए, देन सबसे लेस किसकी होगी, ई ए फर्स्ट की, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, ये फर्स्ट की होगी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड किसकी प्रेजेंस में है, नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। ये कब है, जब कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन में नहीं मिलाया है। और ये फर्स्ट कब है, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन में मिलाया है अपन ने, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। भाई ये वो रास्ता है जहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, जिसके हेल्प से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। तो क्या पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, इस रास्ते को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई एक तरह से, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का अपन ये इफेक्ट देखते हैं, इसमें अपन दो तरह की कैटलिस्ट पढ़ते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन एक रिलेशन देखते हैं किसका, देखो एक रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्टेंट की उतनी ही कम होगी। ये रिएक्शन निकल के आया, ठीक है अपने पास। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, ई ए फर्स्ट का मान सबसे कम है, ठीक है, ये ई ए फर्स्ट है ना। और ई ए टू नेगेटिव कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। ई ए टू की वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। क्लियर है ये, चलिए थैंक यू। आगे का अपन क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग थे कुछ, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।